इनके हाथ से रिसालत का लफ्ज़ कट नहीं सकता था। मैं कैसे अर्ज करूं कि जब मोहम्मद हनफिया के नाम हुसैन इब्न अली ने अपना वसीयतनामा लिखा है तो उसमें लिखा कि इन्नल हुसैन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बहुत तेजी के साथ में मसाइब तक पहुंचा और अब दामन वक्त वाकई गुंजाइश नहीं है। हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैं अभी इससे कबल की मजलिस में यह बयान करके आ रहा था कि हुसैन इब्न अली, ज़रा सा आगे जाना है और थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा। हुसैन इब्न अली रसूल की मस्जिद में थे। नमाज के बाद ताकीबात में मशगूल थे। हाकिम मदीना का कासिद आया और कहा कि हुसैन तुम्हें हाकिम मदीना याद कर रहा है। कहने लगे कि अभी मैं इबादत में मशगूल हूँ, फुर्सत होगी तो आऊँगा। दोबारा आया, तीसरी मरतबा आया तो हुसैन इब्न अली ने कहा कि जब फुर्सत होगी मैं आ जाऊँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि फर्जंद रसूल आपका क्या ख्याल है, ये क्यों बुलाए जा रहे हैं? कहा कि वह हाकिम शाम का इंतकाल हुआ, दूसरा हाकिम मुअय्यन हुआ और वह हाकिम मुझसे बयात चाहता है। कह के आ रहा हूँ मैं उस मजलिस में कि ये इल्म इमामत था, ये इल्म इमामत था। हाकिम शाम मर गया, दूसरा हाकिम मुझसे बयात चाहता है। कहा फर्जंद रसूल रात का वक्त है, आप निकल जाए। कहा इब्न ज़ुबैर हुसैन वो नहीं है जो रात के अंधेरे में सफर कर जाए। ताखीर नहीं करूंगा, लेकिन जब जुमले आ गए हैं तो सुनते जाओ। घर आए, तजदीद वुज़ू फरमाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर बनी हाशिम के जवानों को जमा करके हाकिम मदीना के दरबार में गए। अंधेरी रात उसने इज्जत दी, कुछ लोग भी बैठे हुए थे। खत सामने रख दिया। हुसैन ने खत पढ़ा। उसने कहा फर्जंद रसूल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं क्या करूं? ये बादशाह का खत आया है कि हुसैन की बैयत ले लो वरना गर्दन काट दो। कहने लगे कि इन्नल बैअत ला तकूनु सिर्रन, देखो तन्हाई की बैयत का कोई फायदा नहीं है। गदन सौफा नुस्बिहु व तुस्बिहून, सुबह होने दो, तुम भी शुरू करोगे हम भी शुरू करेंगे, फिर हम मिलकर ये देखेंगे कि अय्युना अहक्कु बिल बैअत वल खिलाफा, हम में से बैअत का मुस्तहिक कौन है। ये है इमामत। बस मैंने सहमत दी, तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल हुई। यह है इमामत। किसी ने मशवरा दिया, नाम नहीं लेना चाहता, किसी ने मशवरा दिया कि हुसैन अगर बच के निकल गए तो हाथ नहीं आएंगे, यही गर्दन कलम कर दो। हुसैन की आवाज बुलंद हो गई, या इब्न ज़रक़ा, ऐ नीली आंखों वाली की औलाद, अतुहद्दिदुनी बिल क़त्ल, तू मुझे कत्ल से डराता है? तू कत्ल करेगा या ये हाकिम तेरा हाकिम कत्ल करेगा? जैसे ही आवाज बुलंद हुई तो तारीख निगारों ने ये लिखा है कि सबसे पहले जो दारुल इमारा में दाखिल हुआ उसका नाम था अबुल फज़ल अब्बास। जवाना ने बनी हाशिम के झोरमुट में अब्बास की पनाह में, मुझे माफ करना इस लफ्ज़ के ऊपर, अब्बास की पनाह में हुसैन इब्न अली बाहर आए और कहा भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं। सामान्य सफर की तैयारी, सामान्य सफर की तैयारी हुई। मैं कुछ और बयान करना चाहता था, लेकिन जब बात यहां तक आ गई तो जुमला सुनते जाओ। एक रावी है अब्दुल्लाह इब्न सलाम, वो उस शख्स से रिवायत करता है जो इस वाक़े का ऐनी गवाह है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम हमारा अपना रावी कहता है कि मैं, अब्दुल्लाह इब्न सलाम उस आदमी से रिवायत करता है कि मैं मदीने के मुदाफात में एक देहात में छोटी सी दुकान चलाता था और हर महीने सामान लेने के लिए मदीने आता था। मैं देखता था मदीने वालों का कैरेक्टर, अच्छा लिबास पहनते हैं, बालों में कंघी करते हैं,
खुशबू लगाते हैं, मुस्कुरा के सलाम करते हैं, मुस्कुरा के जवाब देते हैं। यानी एक इंतहाई खूबसूरत अखलाक वालों की तस्वीर उसने खींची कि मदीने वाले ऐसे थे। 28 रजब को जब मैं मदीने में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि कोई मदीने वाला ऐसा नहीं है जिसके सर में मिट्टी ना हो। तुमने गिरिया किया, कोई मदीने वाला ऐसा नहीं था जिसका गिरिबान फटा हुआ ना हो। ठीक, सर पे हाथ, गिरिबान फटा हुआ, आंखों में आंसू। मैंने आगे बढ़कर, अब मदीने का तो नहीं है ना, मदीने के मुदाफात का रहने वाला है, मैंने आगे बढ़कर किसी से पूछा कि ऐ शख्स, ये मदीने में आज क्या हो गया है कि कोई शख्स हंसता हुआ नहीं मिला। किसी बूढ़े ने रो के कहा कि ऐ शख्स, ऐसा लगता है कि तू अजनबी है इस शहर में। कहा कि हाँ, मैं मदीने का तो नहीं हूं, मदीने से दूर रहता हूं। कहा कि कोई ऐसा गम नहीं है जो आज से पहले मदीने वालों का पड़ा हो और मदीने वाले उसे बर्दाश्त कर ले गए हों। कहा हुआ क्या? कहा आज नबी का नवासा नबी के शहर को छोड़ के जा रहा है। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। पहली तकरीर है और मसाइब यहीं पे रुक जाएंगे। रावी कहता है, सुनो भाई सुनो, 2 जुमले सुनो। रावी कहता है कि मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा, अली और फातिमा का बेटा, भरे हुए शहर को छोड़ के जब जाएगा तो किस शान से जाएगा, मैं जरा उस काफिले का मंजर देखूं। वो पूछता हुआ कि बड़ी हाशिम का महल्ला कहाँ है, पहुंच गया। रावी कहता है कि मैं उस गली में खड़ा था जिसमें हुसैन का घर था। इतने में एक तवील कामर का जवान निकला। उसने गली के दोनों तरफ कनातें बांध दी और कहा अब कोई गली को अबूर न करे, अब काफिला सवार होने वाला है। रावी का बयान है कि मैं कनात के पीछे से मंजर देख रहा था, एक कुर्सी लाई गई, उस पर हुसैन इब्न अली तशरीफ फरमा हो गई और 2 चांद जैसी सूरतों वाले नौजवान दाहिने बाएं खड़े हुए। मैंने कहा वो बड़ा कौन है? कहा उसका नाम है अली अकबर, हुसैन का बेटा। कहा वो छोटा कौन है? कहा उसका नाम है कासिम, हसन का बेटा है। तुमने गिरिया किया मजलिस तमाम। कहता है कि फिर मैंने देखा कि एक एक बीबी हुसैन के घर से निकलती, उसका करीबी रिश्तेदार जाता, शाना थामता, बीवी को सवार कराता, नाका आगे बढ़ जाता। इस तरीके से नाके आगे बढ़ रहे थे कि एक मरतबा मेरी आंखों ने देखा कि 18 कनीजों के झुरमुट में एक बीबी बुर्का ओढ़े हुए बाहर आई। हुसैन घबरा के खड़े हो गए।